बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। यकम मई है, जुमेरात का दिन है। सियालकोट डस्का में बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर दुल्हन ने सुहाग रात के बाद वलीमे वाले दिन अपने उस दूल्हे को जो इस शादी के लिए स्पेशली सऊदीया से वापस आया था, उसको बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और फिर उसके बाद ना सिर्फ ये किया, उसकी जेब में मौजूद मोबाइल फ़ोन, सलामी के पैसे, उसके हाथ में मौजूद सोने की अंगूठी, ये सारी चीज़ें लेकर जो है दुल्हन फ़रार हो गई। ये वाक़या बड़ा ही अफसोसनाक और बहुत ही सबक आमोज़ है वालिदैन के लिए स्पेशली। क्यों है ये वाक़या, कैसे पेश आया, इसकी FIR जो पुलिस में दर्ज करवाई गई है मेरे पास मौजूद है। जो दुल्हन के घर वाले हैं उनका क्या मौक़िफ़ है, और साथ साथ वालिदैन के लिए इसमें क्या जो है वो सबक है, आज की इस वीडियो में ये डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। मेरी कोशिश होती है कि ऐसा कोई वक़ुआ जिसका स्पेशली हमारी सोसाइटी में मौजूद रस्म व रिवाज जो कि इन चीज़ों का बायस बनते हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ मेरे सामने आती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता होता हूँ। पहले आपको ये ख़बर थोड़ी सी बता देता हूँ, FIR पढ़ के सुना देता हूँ, फिर इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। डस्का है जी, और इसका जो है दीदू अली, ये मौज़ा है, यहाँ का नासिर जो है वो FIR करवा रहा है। उसका है बेटा जिसका नाम जावेद है। वो कहता है कि जी मेरे बेटे की जो है वो शादी थी, और शादी के बाद वलीमे से फ़ारिग होकर हम लोग जो है वो दुल्हन के घर पहुँचे, और दुल्हन के घर जब पहुँचे तो मेरे बेटे पर फायरिंग की गई। मेरा बेटा जाँ भाग हो गया और जो है ज़ख्मी हो गया। इसको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल लाया गया, गुजरांवाला रेफ़र किया गया, लेकिन गुजरांवाला ले जाते हुए जो है मेरे बेटे के जो है वो जान की बाजी हार गया। मैं जो है दावा करता हूँ दुल्हन के ऊपर कि उसने ये सारा कुछ करवाया है, और ये मेरी जाते हुए वो मेरे बेटी सलामी के पैसे, तलाई अंगूठी और वॉलेट वगैरह और मोबाइल फ़ोन लेकर जो है वो फ़रार हो गई है, और जो है मुकदमा दर्ज किया जाए। अब मुकदमा जो दर्ज हुआ है उसकी FIR आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आगे चल के इसके ऊपर मज़ीद भी बात करेंगे। तारीख़ वक़ुआ है जी 27 अप्रैल का ये वाक़या है। तकरीबन रात को 11:05 जो FIR के ऊपर लिखा हुआ है। ज़िला सियालकोट है और थाना 17 है ये जो है सियालकोट का। दफ़ा 302, 34 पे 109 ये लगाई गई हैं, और इसमें ये लिखा गया कि जनाब अली, गुजारिश है कि साहिल मौज़ा दीदू अली तहसील डस्का ज़िला सियालकोट का रिहायशी, और 27/4 को साहिल अपने हकीकी बेटे मुसम्मे जावेद नासिर उर्फ़ जिसको कह रहा है अदनान, उसकी दावत वलीमा से दीदू अली से फ़ारिग होकर साहिल के बेटे के ससुराल माँ बिरादरम खालिद महमूद वल्द फलाना और दीदू अली जो है, और उसके बाद साजिद हुसैन और इन लोगों के साथ जो है मैं अपने बेटे जावेद नासिर उर्फ़ अदनान के ससुराल मौज़ा मंड या मुंड है बवक्त 11:05 बजे रात पहुँचे। तो जो ही हम साहिल के बेटे के ससुराल के घर दाखिल होने लगे तो वहाँ घर में पहले से मौजूद मोहम्मद बूटा उर्फ़ रहमान वल्द मकसूद सकना कौम जट और मुंड मुसल्लह पिस्टल जो है उसने एक कस नामालूम उसके साथ था, और उन्होंने जो है अपने दस्ती पिस्टल से साहिल के बेटे को जान से मार देने की नीयत से उस पर सीधे फायर किए, जो कि साहिल के बेटे के पेट में लग गया, और फायर लगते मेरा बेटा ज़मीन पर गिर पड़ा। मुलज़िम लड़कारे मारते हुए फोका से फ़रार हो गया, जो कि साहिल दीगर इनको अल्लाह पाक ने बचा लिया। साहिल माँ बिरादरम फ़लाँ डालकर सिविल अस्पताल ले गए प्राइवेट गाड़ी में डस्का, मगर उन्होंने गुजरांवाला जाने का कहा, जो कि साहिल का बेटा रास्ते में दम तोड़ गया। बवक्त वक़ुआ घर के अंदर और बाहर लाइटें रोशन थीं, और शादी की लाइटें भी रोशन थीं। वजह अनाद ये है कि साहिल की बहू मुसम्मात, जो भी उस लड़की का नाम है, दुख्तर रियासत अली जो है, उससे बूटा से उसके पुराने मुआशका की बुनियाद पर तल्लुकात थे, और वो दोनों आपस में शादी के ख्वाह थे, मगर मुलज़मा जो ख़ातून है उसने घर वालों ने उसकी शादी साहिल के बेटे से कर दी। इस रंजिश की बिना पर मुलज़िम मोहम्मद बूटा और रहमान ने इस ख़ातून के साथ मिलकर सलाह मशवरा किया, और इसी माह पर साहिल के बेटे को कत्ल किया। साहिल के बेटे की सलामियों की रकम, साहिल के बेटे का मोबाइल फ़ोन, साहिल के बेटे की तलाई अंगूठी और इसका जो वॉलेट है वो मुलज़मा अपने साथ जो है वो फौरी कब्ज़ा में लिया, और वो वहाँ से फ़रार हो गई। उसका कोई पता नहीं है। इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की, इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। FIR आपने सुन ली होगी। अब आपको बताऊं कि वहाँ पे चल क्या रहा है। वहाँ पे मीडिया वालों ने रिपोर्ट भी किया है, ख़बरें भी आई हैं।
सीन कुछ यूँ है, जो वक़ूआ है वो ये है जी कि ये जो मैंने आपको वालिदैन के सबक के हवाले से शुरू में बात की थी, मेरी कोशिश होती है ये जो हमारे माशरे में ये चीज़ें इनके ऊपर बात ज़रूर की जाए। लोग नहीं करते, पता नहीं क्यों घबराते हैं। पता ये चल रहा है कि लड़की का अपना कज़न था जो उनके घर के साथ ही रहता था, उसका उसके साथ मामला था, इनका आपस में दोस्ती थी, गालबन फूफो का बेटा था लड़की की। लड़की और लड़के ने अपने घर वालों को ज़िक्र किया कि हम शादी करना चाहते हैं, हमारी आपस में शादी कर दें। जो भी वजूहात थी, लड़के और लड़की की घर वालों ने शादी नहीं होने दी और उन्हें कहा पॉसिबल ही नहीं है, इधर आपका रिश्ता नहीं हो सकता। इस दौरान ये जो लड़का है जिस बेचारे को मारा गया, दूल्हा जिसके साथ बहुत ज़्यादती हुई है, जिसने भी की है उसको पकड़ के उसको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। शादी वाले दिन वालिदैन की आपको पता है अपनी वो होती हैं, उन बेचारों का दूल्हा बेटा जो है वलीमे वाले दिन उसको मर्डर कर दिया गया। इससे बड़ी ज़्यादती और क्या हो सकती है किसी के साथ। बहरहाल जी ये बेचारे रिश्ता तलाश कर रहे थे, ये उस खातून के घर रिश्ता ले गए। जब ये रिश्ता ले गए और उनको पता चला कि यार लड़का तो ओवरसीज़ है, बाहर होता है, सऊदीया होता है, पैसे शैसे भी ठीक हैं लड़के के पास। वो उसकी वीडियो शादी की पड़ी हुई हैं, उसने मतलब नज़र आ रहा है कि वो लड़के के पास पैसे शैसे थे। जनाब इन्होंने देखा, इन्होंने कहा रिश्ता अच्छा है, क्यों ना बेटी की शादी इधर कर दें। इन्होंने लड़की की शादी इधर तय कर दी। अब जो लड़के वाले उन बेचारों को क्या पता, जब वालिदैन राज़ी हैं। अच्छा लड़के वाले ये बता रहे हैं कि हम 1-2 दफ़ा उनके घर गए, जैसे ज़ाहिर बात है रिश्ता देखने बंदा जाता है, फिर रिश्ते की बात करने जाता है, फिर 2-3 चक्कर ही लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और वो कहते हैं कि लड़की वाले भी 2-3 दफ़ा हमारे घर आए, लेकिन इस दौरान ना तो उन्होंने जिक्र किया ना लड़की या वो। अच्छा फिर और एक चीज़ आपको बता दूं, इनका कुछ निकाह जो है वो कुछ दिन पहले हुआ था। जैसे होता है बाज़ औक़ात शादी से पहले कुछ दिन पहले निकाह कर लिया जाता है, बाद में सिर्फ रुखसती होती है। इनका भी यही सीन हुआ, निकाह पहले हो गया, रुखसती बाद में हुई। तो लड़के वाले कहते हैं कि अगर कोई ऐसा मसला था तो लड़की वालों को चाहिए था हमें उस निकाह के दौरान बता देते कि जी हम रुखसती नहीं हो सकती, लड़की जो है किसी और को पसंद करती है। फिर वो साथ ये भी कहते हैं कि यार लड़की खुद मुँह से फूट पड़ती, किसी औरत को कह देती कि जी मैं तो इधर करना ही नहीं है, तो फिर भी शायद हम अपने बेटे को यहाँ पे रिश्ता ना करते। वो कहते हैं सब सेट चल रहा था, हमारा बेटा बड़ा खुश था, उसी के कहने के ऊपर हमने जो चीज़ तैयारियाँ उसने करवाई। उस बेचारे की अरेंज मैरिज थी, उसकी कोई लव मैरिज नहीं थी, घर वालों ने अरेंज की, वो आया, उसकी शादी थी। तो वो कहते हैं हमारे सामने तो किसी ने नहीं फूटा कि यार लड़की जो है वो चाह नहीं रही यहाँ पे रिश्ता करना। अब लड़की ने जब देखा कि अब शादी हो गई है तो जाहिर है वो जो उसका कज़न था उसके साथ उसको कहा होगा उसने कि मेरे घर वालों ने कर दी है, मैं नहीं करना चाहती थी। कज़न ने कहा ले फिर आएगा तो मैं इसको देख लूँगा। उसने पिस्टल शिस्टल अरेंज किया, दूल्हा जो ही दुल्हन वालों के घर पहुँचा उसने उसको किया। और फिर अब ये पता चल रहा है कि वो दोनों फ़रार हैं, लड़का और लड़की। लड़का तो मर गया दूल्हा, अब लड़की फारेगा ज़ाहिर बात है, लेकिन ये है कि वो दोनों फ़रार हैं। थोड़ी देर पहले जो मैंने पता किया अभी तक गिरफ़्तारी के हवाले से मुझे, अब 2 दिन पहले का ये जो है वो रिपोर्ट हुई है, जो खबरें वो 2 दिन पहले की हैं। वक़्वा आपको पता है 27 का है, 4 दिन हो गए हैं। पुलिस कोशिश कर रही है इस मामले को मज़ीद तफ्तीश करने की। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको शुरू में कहा था कि वालिदैन के लिए सबक है, खुदारा रिश्ता करते हुए जिसने ज़िंदगी गुजारनी है उससे ज़रूर पूछा करें, चाहे बेटी हो बेटा हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और बच्चों लड़के लड़कियों को भी ये ज़रूर कहूँगा कि यार अगर आपको नहीं पसंद, अगर आपको लग रहा है कि यार ये बंदा मेरे लिए ठीक नहीं है, तो खुदारा वालिदैन को बता दें, कोई इशू नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ मसाइल हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे इश्यूज़ हैं, पता नहीं वो फिर गैरत का और अनाक का मसला बन जाता है और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन बाद में ये जो कुछ हो रहा है उससे बेहतर है कि पहले ही ये सब कुछ हो जाए। ये रिश्ता टूट जाता, ये रिश्ता ना होता, शायद वो जो बेचारा सऊदीया से आया था, वालिदैन के भी ज़ाहिर उनका सहारा था, बेटा था, जवान था, और उसकी ज़िंदगी बच जाती। और जो इसने ये सारा कुछ करवाया लड़की ने अपने कज़न के साथ मिलकर, अब ये दोनों पकड़े जाएंगे या पकड़े गए हैं, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है पकड़े जाने की, तो उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद होगी। ज़ाहिर बात है दोनों सड़ेंगे जेल में, सज़ा होगी उनको, सज़ाए मौत होगी। 302 का तो यही है, उम्र कैद होगी या सज़ाए मौत होगी। तो ये चीज़ें हैं, ये वालिदैन का इसमें कसूर। स्पेशली लड़की अगर आपको कह रही है कि मैंने यहाँ रिश्ता नहीं करना, तो कौन सी ऐसी मजबूरी पड़ गई है कि आपने उन लोगों को बेचारे बिल्कुल जो ब्लाइंडली आए थे आपके पास रिश्ते के लिए, उनके साथ भी धोखा किया है, उनको बेटी दे दी। अच्छा फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता ये ना होता, ये लड़के को ना मारती, बाद में इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। ज़ाहिर है एक दूसरे के साथ उनका ताल्लुक़ अच्छा ना रहता। जो लड़की पसंद ही नहीं करती अपने शोहर को, क्या उसके साथ बीवी वाला वो रखेगी, तो उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ऐसे मेरे आपके हम सब के ख़ानदानों में ऐसे कई स्टोरीज़ और कई मिसालें मौजूद होती हैं जो वालिदैन के कहने के ऊपर, बड़ों के कहने के ऊपर, जायदाद के तनाज़े के ऊपर, जायदाद के मसले के ऊपर, अना की खातिर, गैरत की खातिर, वालिदैन की इज़्ज़त की खातिर सब कुछ कर तो लेते हैं, लेकिन वो ज़िंदगी गुजार नहीं रहते, उन्हें ज़िंदगी गुजार रही होती है। तो उससे बेहतर है
कि ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला होता है, पूरी ज़िंदगी का फ़ैसला होता है। इससे बेहतर है कि ये सब कुछ करने से पहले उन दोनों को तो ऑन बोर्ड ले लिया जाए जिन बेचारों ने ज़िंदगी गुजारनी है, या वो दोनों भी थोड़ी अपने अंदर हिम्मत पैदा करें और अगर कोई ऐसा मसला है तो वालिदैन को बताएं। उन्होंने कहा मैं नहीं करनी यार, तुसी के ज़्यादती मेरे नाल कर रहे हो या ज़बरदस्ती कर रहे हो। बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। और कोशिश यही होती है जो भी सबक हो, जो ऐसी चीज़ हो ना, तो मैं दिल से उसके ऊपर बात करता हूँ कि खुदारा अब ये मेरा ख्याल से अब टाइम आगे चला गया बहुत, अब वो वाली चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए कि किसी को बस बांध दिया किसी कोटे के साथ और वो पूरी ज़िंदगी गुजार देगी। अब वो वाले टाइम रहे नहीं। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।